Hello everyone, welcome back to my channel Ecoverse, and if you like my videos then subscribe my channel and share it with your friends and classmates. So without any further delay, let's start our today's lecture. आज हम स्टार्ट करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स से। रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के आपके दो मेथड्स होते हैं, जिसमें से एक मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो उसे हम एक बार और गो थ्रू कर लेंगे। दूसरी चीज़ कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपका ज़रूरी होता है लीनियर डिपेंडेंसी निकालने के लिए एंड साथ ही साथ आपकी कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए। अभी हम देख लेते हैं अपना चेक योर प्रोग्रेस 5। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमें बोला है कि ए का रैंक हमें ऑलरेडी गिवन है 2 एंड बी का रैंक भी ऑलरेडी गिवन है 2। तो आप लोगों का कंफ्यूजन था कि अगर रैंक कुछ और आए तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला है कि रैंक निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन में बोला है कि आपको ये प्रूव करना है कि ए की और बी की रैंक 2 ही आ रही है, तो वो आपकी भी 2 ही आनी चाहिए। अगर रैंक हमारी अलग आती है तो ये सिर्फ दो ही केस में हो सकता है, या तो आपने गलती करी है या फिर क्वेश्चन में गलती है। रैंक जो है हमारी a प्लस बी वो आ रही है 3। शो फर्दर दैट रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1 वाइल रैंक ऑफ बी ए इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 5 रैंक्स गिवन है। पहला ए के लिए, बी के लिए, a प्लस बी के लिए, ए बी के लिए और बी ए के लिए। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपको आती ही है, बाकी रैंक निकालने का मेथड सब में सेम रहेगा। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में ए की गिवन है, तो हम क्या करते हैं, पहले ए और बी की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। देखो, मैट्रिक्स निकालने के लिए आपको डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ए की बात कर रहे हैं, तो हमें ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब वहाँ पे जहाँ हम मैट्रिक्स का साइन लगा रहे थे, यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट का साइन लगेगा। और ये चीज़ याद रखना कि ये साइन आपको मोड का नहीं है। डिटरमिनेंट का साइन सिर्फ दिखता मोड की तरह है, लेकिन इसके अंदर के प्लस या माइनस के साइन आपके प्लस में कन्वर्ट नहीं होते। अगर माइनस है तो माइनस ही रहेगा, अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा। अब यहाँ से हमने क्या किया है, ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया है। डिटरमिनेंट निकालने का प्रोसेस आपको पता है। अब ये आ गया है हमारा ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब है, ज़ीरो मेरा शो करता है कि ये आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नॉन ज़ीरो है तो ये आपका शो करता है कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम क्या चेक करते हैं रैंक में, कि हमें हाईएस्ट ऑर्डर देखना होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, लेकिन यहाँ पे तो ये ज़ीरो आ गया, और ज़ीरो मेरा सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब यहाँ से 3 ऑर्डर, यहाँ से 3 इंटू 3 ऑर्डर पे तो मेरा रैंक नहीं निकल रहा, यहाँ पे हमारी रैंक 3 नहीं हो सकती। अब आपका डाउट ये होगा कि हमने तो सिर्फ रो 1 के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकाला था, हम अगर किसी और रो या किसी और कॉलम के रिस्पेक्ट में डिटरमिनेंट निकालते और फिर अगर हमारा नॉन ज़ीरो आता तो क्या हम रैंक 3 ले लेते? देखो, आप चाहे रो 1 के रिस्पेक्ट में निकालो, रो 2 के रिस्पेक्ट में निकालो, रो 3 के रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे आप किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट में निकालो, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और आप किसी भी रो या कॉलम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो बिना अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स में चेंज किए हुए या बिना अपने ओरिजिनल डिटरमिनेंट में चेंज किए हुए, तो आपका डिटरमिनेंट सेम ही आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रो 1 ले रहे हो या कॉलम 3 ले रहे हो। आपका डिटरमिनेंट अगर यहाँ पे ज़ीरो आया है तो वो हर केस में ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि हमने ओरिजिनल डिटरमिनेंट में कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि रैंक हमारी 3 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी 3 इंटू 3 का जो डिटरमिनेंट है वो सिंगुलर आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से कोई एक रो या कोई एक कॉलम डिलीट कर देंगे, ताकि हम 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट बना सकें। अब 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट आप कैसे बना सकते हो, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम में डिलीट कर दूं, चाहे तो मैं रो 1 और कॉलम 1 डिलीट कर दूं, चाहे मैं रो 1 कॉलम 2 डिलीट कर दूं, या फिर रो 1 कॉलम 3 डिलीट कर दूं। हर तरह से मुझे 2 इंटू 2 की डिटर्मिनेंट मिल जाएगी। लेकिन इस बार आपके आंसर चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप अलग अलग लोगे तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। चलो एक बार एक सॉल्व करके देख लेते हैं।
यहाँ पे हमने जब 3 इंटू, ये लाइन आप लिख लेना, जब हमने 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स ली थी तो वहाँ पे क्या है, मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स शो हो रहा था, इसीलिए यहाँ पे रैंक जो है वो 3 नहीं हो सकती। तो अब हम क्या करेंगे, 2 इंटू 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट यूज करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे रो 1 और कॉलम 1 डिलीट किया है। देखो मेरे पास ये मैट्रिक्स थी, अगर मैं यहाँ से रो 1 और कॉलम 1 निकाल देती हूँ तो क्या बचा, -3 4 -2 3। तो अब मैंने क्या ले लिया है, -3 4 -2 3। अब मैं इसे सॉल्व करूंगी। अब सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल मैट्रिक्स, तो इसको सॉल्व किया। अब यहाँ से ये मेरे पास क्या आया, -1। इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर आया है, 0 नहीं आया। तो इसका मतलब मुझे ये मिल गया है कि ये रैंक मेरी 2 है। देखो ये नॉन सिंगुलर मेरा कब आ रहा है, जब मैंने 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। अगर मेरा नॉन सिंगुलर आता है 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट सॉल्व करने पे, तो इसका मतलब मेरी रैंक भी 2 ही होगी। अगर ये मेरा 0 आता तो फिर मैं कोई और रो या फिर कोई और कॉलम डिलीट करके फिर उसे सॉल्व करके देखती। ठीक है, आपका यही डाउट था ना कि हो सकता है कि हमारा इसे सॉल्व करके यहाँ पे 0 आ जाता, सपोज यहाँ पे 0 आ जाता, तो फिर हम क्या करते, इसे सिंगुलर लेते या फिर नॉन सिंगुलर लेते। तो ये पर्टिकुलर सिर्फ इन 4 एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट मेरे पास उस टाइम 0 आता, तो मैं क्या करती, फिर कोई और रो और कोई और कॉलम डिलीट करती। ऐसे नहीं करती कि डायरेक्ट ये 3 हटा के और 3 को सॉल्व करके और रैंक 1 ले आती, नहीं। हमें क्या करना है, बचे हुए एलिमेंट्स में से 2 इंटू 2 के डिटर्मिनेंट बनाना है और फिर उससे सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको ये करना पड़ेगा जितनी भी बार आपको अलग अलग एलिमेंट्स मिलते हैं। अभी आगे और क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसी के पार्ट्स करेंगे तो और अच्छे से कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं बी मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, देखो बी मैट्रिक्स हमने सॉल्व कर ली है, वो आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता ही है। जब मैं उसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0। ये मेरे पास बी का डिटर्मिनेंट है, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। तो बी का डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आया है, इसका मतलब नॉन सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स है मेरी, लेकिन हमें तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए होती है। तो हमें क्या करना है, 2 इंटू डिटर्मिनेंट लेना है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, रो 3 और कॉलम 1 को डिलीट किया है। देखो मेरे पास बी की जो मैट्रिक्स थी वो थी -1 6 5 -2 12 10 3 6 5। ठीक है, इसका मैंने डिटर्मिनेंट लिया था पहले, इसका मतलब जो मोड के लिए साइन यूज करते हैं वो साइन यूज किया, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, वो मेरे पास 0 आया। ठीक है, तो यहाँ से मुझे ये क्लियर हो गया कि 3 इंटू 3 मैट्रिक्स से मुझे नहीं मिल रहा है डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर, तो मेरी रैंक भी नहीं आएगी 3। अब मुझे क्या करना है, कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम, जो भी आपका मन करे उसे डिलीट करो और 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट बनाओ। तो मैंने यहाँ से क्या किया, रो 3 एंड सॉरी रो 3 एंड कॉलम 1 डिलीट किया, तो मेरे पास क्या बचा, -2 3 12 एंड 6। तो अब मैंने लिया -2 3 12 एंड 6, ये बन गई मेरे पास 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब यहाँ से मैंने 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट निकाल लिया। अब सॉल्व कैसे करना है, डायगनल माइनस नॉन डायगनल, और यहाँ से मेरे पास आया -42, इसका मतलब ये हो गया मेरा नॉन सिंगुलर। अब हमें नॉन सिंगुलर ही तो चेक करना था, अगर नॉन सिंगुलर आ रहा है इसका मतलब कि 2 इंटू 2 डिटर्मिनेंट पे मेरा एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, और यहाँ से रैंक भी मेरी 2 हो गई। अब बात करते हैं अपनी ए बी मैट्रिक्स की। अब यहाँ से जो आपके बचे कुछ डाउट्स थे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमारे पास ए मैट्रिक्स थी, बी मैट्रिक्स थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब हम ए बी लेते हैं वो हमारा बी ए के इक्वल नहीं होता हमेशा। बाय चांस हो सकता है कि हो जाए, लेकिन हो सकता है ना भी हो। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ए और बी और ए के इक्वल ही होगा, ये बात आपको याद रखनी है। अब हमने क्या किया, यहाँ से ए बी का मल्टीप्लिकेशन किया है पहले। ये है मेरे पास ए मैट्रिक्स और ये है मेरे पास बी मैट्रिक्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगी ये वाली मैट्रिक्स।
और ये क्या निकल के आई है 004 008 0012। अब मुझे इसका रैंक फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अब चाहे तो आप इसे सॉल्व करके देख लो या फिर अपनी प्रॉपर्टीज यूज कर लो। प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी डिटरमिनेंट की, कि अगर आपका कोई भी रो या फिर कोई भी एक कॉलम उसके तीनों एलिमेंट जीरो होते हैं, इसका मतलब आपका एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट जीरो ही आता है। अब ऐसा होता कैसे है, मान लो कि मुझे इसे कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन निकालना है। तो क्या करूंगी मैं, सबसे पहले तो हम अपना फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, तो ये हो गया 0। अब इसके बाद आप कुछ भी इसके साथ मल्टीप्लाई करो वो तो 0 ही हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट 0, अब इसके साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो वो भी 0। थर्ड एलिमेंट 0, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वो भी 0। तो ओवरऑल ये मेरे पास 0 ही हो जाएगा। तो ए बी का डिटरमिनेंट क्या आ गया मेरे पास 0, जो कि रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर मैट्रिक्स को। तो ऑब्वियस है कि 3 × 3 डिटरमिनेंट पे मेरा नॉन सिंगुलर तो मुझे नहीं मिल रही मैट्रिक्स। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरा रैंक जो है वो 3 नहीं आ सकता। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम डिलीट करनी पड़ेगी और फिर उसे निकालना पड़ेगा। याद रखना कि जब मैं 3 × 3 लेती हूँ तो फिर चाहे कोई भी रो लूँ या कोई भी कॉलम लूँ, मेरा डिटरमिनेंट सेम ही आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें से कोई मतलब कोई एक रो डिलीट कर देती हूँ या कोई एक कॉलम डिलीट कर देती हूँ, तो कभी मेरे पास ये 4 एलिमेंट बच सकते हैं, हो सकता है मेरे पास ये 4 एलिमेंट बच जाएं, हो सकता है ये 4 एलिमेंट बच जाएं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके जो मेंबर्स हैं या आपके जो एलिमेंट्स हैं वो रीअरेंज हो रहे हैं, उनमें चेंजेस आ रहा है। तो आपको अलग अलग डिटर्मिनेंट ही मिलेंगे। आपको ऐसे नहीं सोचना है कि हमने एक निकाल दिया 2 × 2 का, अब उससे 0 आए तो सिंगुलर और नॉन नॉन ज़ीरो आए तो नॉन सिंगुलर। नहीं, आपको बाकी भी चेक करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, सबसे पहले रो 1 एंड कॉलम 1, इसका मतलब ये वाली रो और ये वाला कॉलम मैंने डिलीट कर दिया है। तो अब क्या बचा मेरे पास 0 8 0 12। तो अब मुझे इसे सॉल्व करके देखना पड़ेगा। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से भी 0 माइनस यहाँ से भी 0, तो ये भी मेरा 0 आ गया। 0 रिप्रेजेंट करता है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब मेरी रैंक यहाँ से भी नहीं निकल सकती। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं किसी और रो या फिर किसी और कॉलम को डिलीट करके देखूंगी, ठीक है। हमें सिर्फ कोई एक भी मिल जाए ना, जो हमारा ऑर्डर है, देखो 3 × 3 का ऑर्डर है या फिर 2 × 2 का ऑर्डर है, या फिर मान लो कि आपके पास 4 × 4 की मैट्रिक्स है तो आप 4 × 4 का भी चेक कर लो। हमें क्या करना है, इसमें से कोई एक भी नॉन सिंगुलर मिल जाता है, वही हमारी रैंक बन जाती है। अगर 3 × 3 में से कोई एक भी मुझे मिल जाए ना, तो वो मेरी नॉन सिंगुलर बन जाएगी। हम 2 × 2 निकालते हैं, कोई एक भी मुझे नॉन ज़ीरो मिल जाए तो वही मेरा रैंक बन जाएगा। आपको ये नहीं मतलब कि हमने जब इसको डिलीट किया था तो मेरा 0 आया तो मैं रैंक 2 कैसे लिख लूँ, नहीं। कोई और निकालो, अगर उससे 0 नहीं आ रहा तो भी आपकी रैंक 2 ही रहेगी। तो यहाँ से क्या किया मैंने, इस बार रो 2 और कॉलम 1 को डिलीट किया। रो 2 कौन सी, मेरी ये वाली, रो 2 कौन सी है, मेरी ये वाली, और कॉलम 1 है ये वाली। तो क्या बचा मेरे पास 0 4 0 12। तो अब यहाँ पे देखो 0 4 0 12, अगर इससे मल्टीप्लाई करती हूँ तो 0 माइनस ये भी 0, तो यहाँ से भी सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। अब अगर यहाँ से भी सिंगुलर मैट्रिक्स आई है तो यहाँ से भी मेरे पास रो 2 नहीं हो सकता। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे ही करके दिखानी पड़े, आप खुद से अपना कॉमन सेंस लगाओ या फिर रफ वर्क में इसको सॉल्व करो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो रफ वर्क में आप सारे निकाल के देख लो। अगर किसी एक से भी आ जाता है तो आप वो वाला पर्टिकुलर अपने सॉल्यूशन में सॉल्व करोगे और वहाँ से रैंक लिख दोगे। लेकिन अगर कोई भी नहीं निकल के आ रहा है तो फिर आपको कुछ नहीं करना, सिमिलरली डालना है, सेम लाइन लिखनी है कि रैंक हमारी 2 नहीं आ सकती। तो अब हम क्या करेंगे, 1 × 1 ऑर्डर का चेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्यों नहीं आ सकती, मान लो कि अगर मैं ये 4 एलिमेंट लेती हूँ तो मेरे सारे एलिमेंट्स ही 0 हैं, तो यहाँ से तो मेरी डिटरमिनेंट 0 ही आएगी। या फिर आप सबसे इजी वे में ये देखो कि अगर आपको 2 × 2 का डिटरमिनेंट बनाना है तो आपको 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी।
आप कोई भी 4 लो, आपके कोई ना कोई रो और कोई ना कोई कॉलम वहाँ से 0 निकल के ही आएगी। प्रॉपर्टी क्या कहती है? किसी भी रो के सारी एलिमेंट या फिर किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट अगर 0 हो तो डिटरमिनेंट आपका 0 ही आएगा। अब अगर आप यहाँ से लेते हो, चाहे आप ये बना लो, चाहे आप ये दो और ये दो ले लो, चाहे आप ये दोनों ले लो, आपके कोई ना कोई रो कोई ना कोई कॉलम यहाँ से 0 निकलेगी ही निकलेगी, ठीक है। आप चाहे ये चारों एलिमेंट्स ले लो, तो यहाँ से आपके 2 × 2 में से 0 ही निकलेगी। आप चाहे कोई भी 4 एलिमेंट लेके सॉल्व करके देख लेना। तो हमें क्या करना है, अब सीधा 1 × 1 पे आना है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो इनमें से आप कोई भी 2 × 2 का लोगे और उसमें से फिर वापस से एक रो और एक कॉलम डिलीट कर दोगे। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, 4। तो यहाँ पे तो सिंपल, अगर 4 का डिटरमिनेंट निकालोगे तो 4 ही आएगा, और ये तो 0 नहीं हुआ, तो यहाँ से नॉन सिंगुलर आ गया। तो यहाँ से मेरी रैंक भी क्या निकल गई, 1। क्योंकि 4 आपको कहाँ मिला है, जब आपने 1 × 1 ऑर्डर लिया था, और जो भी हमारा हाईएस्ट ऑर्डर होता है वही हमारी रैंक होती है। तो सिंपल यहाँ से रैंक क्या आएगी, 1। अब यहाँ पे मान लो कि आपके पास कोई ऐसा डिटरमिनेंट होता 0 0 0 3, तो हम इसमें क्या करते, हमें 1 × 1 का चाहिए होता है। तो आप ये देखो, अगर आप ये रो और ये कॉलम डिलीट करते हो तो आपको 3 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ये वाली रो सॉरी ये वाली रो और ये वाला कॉलम डिलीट करते हो तो 0 ही मिलेगा। तो आप इन तीनों एलिमेंट्स में से अगर किसी भी एक के रिस्पेक्ट में लोगे तो वहाँ से आपको 0 ही मिलेगा। सिर्फ 3 ही मेरा एक ऐसा नंबर है जिससे मुझे एक नॉन सिंगुलर नंबर मिलेगा। तो जब मुझे सामने सामने दिख ही रहा है तो मैं वही लूँगी ना जहाँ से मुझे नॉन सिंगुलर मिलेगा, क्योंकि अभी मैंने बोला कि कोई एक भी आपको नॉन सिंगुलर मिलता है तो वहीं से आप अपनी रैंक निकाल सकते हो। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। सो अब नेक्स्ट वीडियो से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। लीनियर डिपेंडेंसी और कंसिस्टेंसी वाली क्वेश्चंस के लिए आपका रैंक समझना ज़रूरी था, आपको थोड़ा सा डाउट था तो इसलिए मैंने वो क्लियर कराया पहले। सो अब मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।